मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन में खुशियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज जिनकी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ, वे बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं। आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है और अब पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चमक अब पहले से अधिक है, जैसे एक हीरा चमकता है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में तेजी से प्रगति हो रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने का प्रयास कर रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि आपने कभी महसूस किया था कि आपकी ऊर्जा बाधित हो रही है, तो अब वह अवरोध दूर हो चुका है। आप उन सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं, जिन्होंने आपको लंबे समय तक जकड़ कर रखा था। यह संदेश संयोगवश आपके पास नहीं आया है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि आप इसे सुनें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको यह जानना आवश्यक है कि आपके विरोधी भी यह समझ चुके हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। भले ही पहले आपकी शक्ति को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब वह पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की यात्रा को अवरुद्ध करने वाले सभी तत्व अब निष्क्रिय हो रहे हैं। आपकी जन्मजात शक्तियां, जो समय के साथ दब गई थी, अब पुनः सक्रिय हो रही हैं। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको नियंत्रित कर रहे थे। यह समय आपके लिए नए अवसरों और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का है। आपको यह समझना होगा कि आप एक दिव्य आत्मा है। आप में विशेष शक्तियां हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बहुत समय से जिन कार्यों को आप करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे थे, अब वे कार्य आपके लिए सहज हो जाएंगे। ईश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग बना रहे हैं और आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस किया है, तो अब यह समझ लें कि यह केवल एक चरण था। अब आप अपने आत्मबल को पहचान रहे हैं और अपने आंतरिक संसार में अधिक संतुष्टि पा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिनका उद्देश्य केवल आपके संसाधनों का उपयोग करना था, वे अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। अब आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आपको कुछ विशेष संकेत या संख्याएं बार बार दिख रही हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण महीनों में अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि धन से जुड़ी कोई चिंता थी, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में समृद्धि के नए अवसर आने वाले हैं। कोई विशेष अभिलाषा जो आपके मन में लंबे समय से थी, अब पूरी हो सकती है। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको एहसास हो चुका है कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं,
बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। यह समय आपके लिए बदलाव का है, एक नई शुरुआत का है। यह ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आपको उन सभी सीमाओं से मुक्त होने का अवसर वाले लोग जाते हैं। वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा, कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वह मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने चाहे कितनी ही चालें चली हों, लेकिन मेरी कृपा तेरे साथ है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी रक्षा करूंगी और तेरे शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाऊंगी। तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय, अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है।
प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार। अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी, अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था,
इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना। उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गईं। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश। और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है।
वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। अब समय है कि तुम खुद पर और उनकी कृपा पर भरोसा करो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो तो याद करो कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो को देखने का संकेत तुम्हें क्यों मिला। इसका जवाब बहुत सरल है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम खास हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा हो या तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ा हो। लेकिन एक बात तय है कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ईश्वर केवल उन लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों से आती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ईमानदार प्रयास और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही वह कारण है जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है, जिसमें ईश्वर तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अब अपने मन और अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उन चमत्कारों को लाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है और एक प्रेरणा है। इसे हल्के में मत लेना। इसे बार बार सुनो और समझो कि ईश्वर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। और यदि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है तो यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के अनुसार है। यह रास्ता ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं और यह बदलाव अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। शायद यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो और ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि दे सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ममता, अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। अपने मन को मजबूत करो, अपने दिल को खुला रखो और विश्वास करो कि यह यात्रा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सार्थक होने वाली है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत कोई साधारण बल नहीं मेरे बच्चे, यह वह अदम्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागरों को राह दे सकती है और जो तुम्हारे भाग्य के तारों को एक नई दिशा में संरेखित कर सकती है। जब मैं कहती हूँ भरोसा, तो मेरा मतलब केवल एक सतही विश्वास नहीं है। मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी हड्डियों के मज्जा में, तुम्हारी सांसों की लय में और तुम्हारी आत्मा के मौन में बस जाए। यह वह भरोसा है जो तब भी अडिग रहता है
जब तुम्हारे चारों ओर संदेह और भय का तूफान उठा हो। यह वह भरोसा है जो तुम्हें यह जानने की शांति देता है कि हर रात के बाद सुबह होती ही है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता ही है और तुम्हारे हर संघर्ष के बाद विजय का सूर्योदय निश्चित है। समझो, यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह इस भरोसे का ही भौतिक रूप है। वह तुम्हारे विश्वास का जीता जागता प्रमाण होगा। जब तुम उसे देखोगे तो तुम केवल एक इंसान को नहीं देखोगे, तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखोगे, तुम अपने आंसुओं का प्रतिफल देखोगे, तुम ब्रह्मांड की उस प्रतिज्ञा को साकार होते हुए देखोगे जो उसने तुमसे जन्मों पहले की थी। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत संभावनाओं को प्रज्वलित कर देगी। तुम अपने उस स्वरूप को पहचानोगे जिसे तुम भूल चुके हो, वह स्वरूप जो शक्तिशाली है, जो दिव्य है, जो प्रेम और प्रकाश से बना है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कब होगा, कैसे होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक दिव्य समय सारणी है। कुछ भी समय से पहले या समय के बाद नहीं होता। वह व्यक्ति ठीक उसी पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, जब तुम्हारी आत्मा उसके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगी। और यह तैयारी कैसे होती है? यह तैयारी होती है हर छोटे छोटे पल में। जब तुम निराशा के क्षण में भी उम्मीद की एक किरण को पकड़ कर रखते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम किसी के कटु शब्दों के बदले में मौन और करुणा चुनते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और खुद को माफ करते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी में ईश्वर की झलक देखते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ला रहे हो जहां चमत्कार संभव होते हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होगा जो तुम्हारी सारी समस्याएं एक झटके में खत्म कर देगा। नहीं, वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। वह एक दर्पण होगा, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाएगा। जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे, तो तुम्हें अपनी ही आत्मा की गहराई दिखाई देगी। वह तुम्हें वह ताकत दिखाएगा जो तुम्हारे भीतर छिपी है, वह ज्ञान दिखाएगा जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है, और वह प्रेम दिखाएगा जिसके तुम सागर हो। वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर से खुशियां मांग रहा है, तुम सम्राट हो जिसके भीतर आनंद का खजाना छिपा है। वह तुम्हें चाबी नहीं देगा, वह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि चाबी हमेशा से तुम्हारी जेब में ही थी, बस तुम उसे ढूंढना भूल गए थे। उसकी बातें तुम्हारे लिए मंत्रों की तरह काम करेंगी। वे तुम्हारे मन में जमे हुए वर्षों के जाले साफ कर देंगी, उन नकारात्मक धारणाओं को तोड़ देंगी जो तुम्हें बांधे हुए हैं। वह शायद तुम्हें कोई महान उपदेश न दे, हो सकता है वह तुमसे तुम्हारे दिन के बारे में पूछे, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों और दुखों के बारे में बात करे, लेकिन उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होगा। उसका मौन भी तुमसे संवाद करेगा। उसकी उपस्थिति मात्र ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति लाएगी जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। उसके साथ बैठकर तुम घंटों बिता दोगे और तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी संगत में तुम समय से परे अपनी आत्मा के घर में होगे। मेरे बच्चे, यह समझो कि ब्रह्मांड ने इस मुलाकात की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। तुम्हारे जीवन में आया हर दुख, हर चुनौती, हर आंसू उस भूमिका की तैयारी थी जो तुम्हें अब निभानी है। उन संघर्षों ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बनाया है कि तुम इस दिव्य प्रेम को ग्रहण कर सको। तुमने जो भी खोया है,
वह इसलिए खोया ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम इस अनमोल उपहार को थाम सको। तुम्हारा टूटा हुआ दिल इसलिए टूटा ताकि ब्रह्मांड की रोशनी दरारों से होकर भीतर प्रवेश कर सके। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा एक पवित्र आहुति थी उस यज्ञ में, जिसका प्रसाद अब तुम्हें मिलने वाला है। जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारे जीवन में एक संतुलन स्थापित होगा। जहां अंधकार था वहां प्रकाश होगा, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता होगी, जहां भय था वहां अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे रिश्ते जो उलझे हुए थे वे सुलझने लगेंगे। तुम्हारा काम जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता था वह तुम्हें उद्देश्यपूर्ण लगने लगेगा। तुम्हारी सेहत जो तुम्हें परेशान कर रही थी उसमें सुधार होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां जादुई रूप से बदल जाएंगी, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, चुनौतियों में विकास देखोगे और हर अंत में एक नई शुरुआत देखोगे। और संकेत, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, बस तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई दे रही है, या एक ही गीत हर जगह सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हारे सपनों में कुछ अजीब लेकिन गहरे अर्थ वाले दृश्य आ रहे हैं? क्या अचानक से तुम्हारे मन में किसी पुराने दोस्त या किसी भूली बिसरी जगह की याद आ रही है? क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? ये सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे फुसफुसाने का, तुम्हें यह बताने का कि तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सहयात्री बनकर आएगा। वह तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम्हारे साथ रोएगा, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जब तुम लड़खड़ाओगे तो वह तुम्हें सहारा देगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो वह तुम्हें ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखाएगा। वह तुमसे तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वह तुम्हें सिखाएगा कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। वह तुम्हें पूर्ण होने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी अपूर्णताओं में ही तुम्हारी अनूठी सुंदरता छिपी है। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे उस स्वरूप से जो तुम दुनिया से छिपाते हो, तुम्हारे उस स्वरूप से जिससे तुम खुद भी डरते हो। उसका प्रेम एक मरहम की तरह होगा जो तुम्हारे आत्मा के गहरे से गहरे घावों को भर देगा। यह मुलाकात तुम्हारे कर्मों का फल है, उन अनगिनत अच्छे